एग्जाम मैथ का था, उसी को डिस्कस करेंगे और उसमें अगर कोई डाउट रहता है तो फिर बता देना और फिर से डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है, इनकी जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है ये आपके सेकंड पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो, थर्ड पोजीशन पे हो, लेकिन क्वेश्चन सही है आपके। ठीक है बेटा, अपना माइक बंद रखो, माइक बंद करो बेटा, किसका ऑन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स यूज्ड इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 7 + 3x - 5y। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे दिया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहता है आइडेंटिफाई द वेरिएबल, हमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अल्फाबेट्स कौन से, A to Z तक कोई भी अल्फाबेट हमारे पास होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसमें कौन कौन से अल्फाबेट यूज हुए हैं, X एंड Y, तो X एंड Y ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स भी एक वेरिएबल है, वाई भी है, लेकिन ये इसमें दोनों नहीं दिए हुए। थर्ड वाला जो इसका ऑप्शन होगा ना, एक्स एंड वाई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्स एंड वाई दोनों इसमें वेरिएबल्स है, एक्स भी है, वाई भी है। ठीक है, इसी में अगर कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होंगे बेटा, 7, 3 और -5, ये इसमें क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। 7, 3, -5। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा। फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी। थर्ड चैप्टर में हमने एलसीएम देखा था, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहता है डिवाइड द डेसिमल नंबर 108.9 बाई 100। कहता है जो 108.9 है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से। डेसिमल नंबर को हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना देखा था, डेसिमल नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जीरो से। 108.9 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो से हम डिवाइड करते हैं डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही डिजिट से। यहाँ पर हमें 2 जीरो से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा 1 एंड 2, ये 1.089, ये इसका आंसर हो जाएगा 1.089। फोर्थ वाला इसका ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड मतलब 2 जीरो से हमें डिवाइड करना है, 2 जीरो से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट से, 2 डिजिट से शिफ्ट हो गया 1.089, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहता है राइट द एक्सट्रीम्स ऑफ गिवन प्रोपोर्शन। ये बेटा मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले भी करवाया था इस तरह का क्वेश्चन। एक प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है 2:9, प्रोपोर्शन 18:81। ठीक है, और इसमें कहता है हमें क्या बताना है, एक्सट्रीम्स बताने हैं। एक्सट्रीम्स कौन कौन से होंगे, एक्सट्रीम्स क्या है इसमें, दो चीजें होती है प्रोपोर्शन में, एक एक्सट्रीम्स और एक मीन्स। एक्सट्रीम्स किसको बोलते हैं, जो प्रोपोर्शन की फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, और जो सेकंड एंड थर्ड वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मीन्स, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीम्स बताना है। एक्सट्रीम्स का मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म 2 एंड 81, फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 एंड 81 क्या है, इसके एक्सट्रीम्स है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
यहीं पर अगर मीन्स पूछ ले कि इसमें मीन्स क्या होंगे, आपको बेटा हर तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है, ये नहीं सिर्फ एक्सट्रीम्स याद कर लिया बस, मीन्स भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में। मीन्स क्या होगा, जो सेकंड थर्ड वाली टर्म होंगी 9 एंड 18, ये इसके क्या हो जाएंगे, मीन्स हो जाएंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन इक्वेशन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट इन इक्वेशन। हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन की फॉर्म दी हुई है, कहता है इनमें से कौन सा इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इक्वेशन क्या होती है बेटा, जहां पर इक्वलिटी का साइन आ जाता है, वो मैंने आपको बताया था, जहां पर भी इक्वलिटी का साइन आ जाता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, जैसे 3x माइनस 5y एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके साथ इक्वलिटी का साइन लग गया, इक्वल में 11 हो गया, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। यहाँ पर भी इक्वलिटी का साइन आ गया, ये इक्वेशन बन गई। फोर्थ वाले में भी इक्वलिटी का साइन आ गया, ये इक्वेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर लेस देन का साइन है, ये इक्वेशन नहीं होगी। अगर लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, या फिर कुछ भी साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन ही नहीं है, तो उसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। 5x प्लस 9y इज लेस देन 24, ये इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। हो सकता है आज तो बेटा आपको मीटिंग के बारे में, क्लास के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा हो, लेट नोटिस किया था, लेकिन कल से आपकी जो क्लास है वो रेगुलर लगेगी और आपको रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, कल से आपकी कंटिन्यू क्लास लगेगी, और आज आज से ही कंटिन्यू है। आज पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा एग्जाम हुआ था उसको। इसमें फिर भी आपका कोई डाउट बचता है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना बेटा बीच। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कहता है जो स्टेटमेंट इसने नीचे दी हुई है उस स्टेटमेंट को हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, y मल्टीप्लाइड बाई 9, कहता y को हमें क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई करना है, एंड द रिजल्ट इज एडिड टू 11, और रिजल्ट को फिर क्या करेंगे, 11 में ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में ये देखो y मल्टीप्लाइड बाई 9, y की मल्टीप्लाई 9 से कहाँ हुई है, y की मल्टीप्लाई 9 से यहाँ पर हुई, 9 मल्टीप्लाई y। और कहीं पर भी आप देख लो 9 की मल्टीप्लाई 11 से है, 11 की मल्टीप्लाई y से है, 11 की मल्टीप्लाई y से, किसी भी ऑप्शन में y की मल्टीप्लाई 9 से नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है उसमें हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 11 y। और कहता है एंड द रिजल्ट इज एडिड टू 11, और रिजल्ट को 11 में ऐड कर दिया गया है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 11, 9y प्लस 11, ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है हमें, कहता 1 मिलियन इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स लेक। ये तो शायद आप बिना क्वेश्चन के ऑप्शंस देखे हुए भी कर देते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 1 मिलियन की फॉर्म लिखनी है, 1 मिलियन की फॉर्म लिखने के बाद आप देखोगे कि वो 10 लाख के इक्वल आता है। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना बेटा, ये अलग भी हो सकता है। ये किसके इक्वल आएगा, 10 लाख के इक्वल आएगा 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन लिखो, 1 मिलियन लिखने के बाद 4 बच जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, एग्जाम से ऐड दीज इंटीजर्स, इन इंटीजर्स को मैं ऐड करना है। ऐड में कुछ भी नहीं है बेटा, माइनस का 13 है और प्लस का 18 है। ठीक है, माइनस का 13 प्लस का 18, एक इंटीजर माइनस
में एक इंटीजर प्लस में क्या करते हैं, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, ये भी किस में आएगा प्लस साइन के साथ। कि माइनस को हमने पहले लिख दिया माइनस का 13 प्लस का 18, अगर इसी को हम घुमाकर लिख दें प्लस का 18 और माइनस का 13 तो देखो डायरेक्ट बन जाता है 18 माइनस 13 और 18 माइनस 13 क्या हो जाएगा 5, प्लस 5 इसका आंसर है। बेटा माइक बंद रखो। यूनिट ऑफ रेशियो, रेशियो की यूनिट क्या होता है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, रेशियो हैज नो यूनिट। ठीक है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है तो उसका आंसर नो यूनिट आएगा। हाँ, जब हम रेशियो निकालते हैं उससे पहले जो क्वांटिटी जो हमारे पास होती है उनकी यूनिट होती है। जैसे हमने किसी की हाइट का रेशियो निकाला है तो वो हाइट की जो हमारे पास है उसकी एक फिक्स यूनिट होनी चाहिए कि हाइट हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं या हाइट हम किस में ले रहे हैं, फीट में ले रहे हैं, जिसमें भी ले रहे हैं उसकी एक फिक्स यूनिट होनी चाहिए। लेकिन जब रेशियो हम लिखते हैं रेशियो के साथ हम कोई यूनिट नहीं लगाते। कहता है एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन नंबर्स यूजिंग ब्रैकेट। जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसको हमें नंबर्स में लिखना है और ब्रैकेट्स का यूज करते हुए। द सम ऑफ 5 एंड 9, कहता है सबसे पहले सम ऑफ 5 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 8 एंड 3। जो 5 एंड 9 का सम है उसको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ 8 एंड 3 से। सम ऑफ 5 एंड 9 लिखेंगे 5 प्लस 9, लिख दिया 5 प्लस 9। मल्टीप्लाई करना है तो बीच में कैसा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, और किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय द सम ऑफ 8 एंड 3, 8 एंड 3 के सम से। तो 8 प्लस 3 ये आ जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला। 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3, 5 एंड 9 का सम 8 एंड 3 का सम, और दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू। हमारे पास कहता है कोई भी दो नंबर हमारे पास है और उन दोनों नंबर्स का जो HCF एंड LCM का प्रोडक्ट है, दोनों की जो मल्टीप्लाई है HCF मल्टीप्लाई LCM, वो किसके इक्वल होती है। ये हमारे पास आता है बेटा थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में LCM HCF पढ़ने के बाद एक आइडेंटिटी आती है, एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है और उस फॉर्मूले के बेस पे ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट है। 1.7 है या 8 है एग्जैक्ट, मुझे 1.8 ही है शायद। 1.8 जो हमारे पास है वो एग्जैक्ट इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है कि जो प्रोडक्ट होता है HCF एंड LCM का वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोई भी दो नंबर आप ले लो, उन दोनों नंबर्स का आप HCF एंड LCM निकालो, उनकी मल्टीप्लाई करो, जो उन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी वो किसके इक्वल आएगी, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है। राइट द सक्सेसर ऑफ 99, 99 का सक्सेसर मीन्स 99 प्लस 1 और 99 प्लस 1 100, 100 इसका आंसर हो जाएगा। सक्सेसर क्या हो जाएगा 99 का 100। राउंड ऑफ 578 टू द नियरेस्ट 10, कहता 578 को नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है तो 578, सॉरी 578, जब हमें राउंड ऑफ करना होता है नियरेस्ट 10 में तो हम उसकी वंस डिजिट देखते हैं। वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट 5 से ज्यादा है, वंस डिजिट 5 से कम है। ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो ये तो 0 बन जाएगी और 10 डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 580 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ 78 को देखना है, 5 रहने दो, 78 है, 78 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 80 होगा, 5 एज इट इज 580। हर्ष बेटा मान जाओ। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, ये बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ये।
अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तभी आप इसको कर सकते हो। कहता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। सबसे पहले तो इंटीजर की बात करें, इंटीजर हमारे पास +1 +2 +3 0 -1 -2 ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इन इंटीजर्स में फिर आप ये देखो, इंटीजर हमने लिख दिए, कहता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आप बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 से आगे जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर हो गई। और पॉजिटिव इंटीजर में फिर हमें स्मॉलेस्ट बताना है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा इनमें से, 1 ही होगा। ठीक है, इंटीजर में क्या आ गए, 0 भी आ गए, -1 भी आ गए, -2 भी आ गए, +1 +2 +3 +4 सभी आ गए। इंटीजर्स के बाद वो कहता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 में से कहता है स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास 1 होगा। 1 इसका आंसर आ जाएगा, प्लस का 1 जो होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस का 1। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -56। -56 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब हमें किसी भी नंबर की निकालनी हो, वो माइनस में होता है तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, उसके ऊपर मोड लगेगा और वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो +56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो उसके ऊपर मोड लगेगा, और इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर कोई भी नंबर प्लस का है तो भी प्लस का, माइनस का है तो भी प्लस का, हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। +56 इसका आंसर होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, हमें ये बताना 1 किलोमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 100 मीटर, 10 मीटर, 1000 मीटर, 1/1000 मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो, ऑप्शंस भी हमारी सहायता कर देते हैं बेटा कभी कभी, कि जो 1/1000 मीटर है वो किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे, ये तो हमारे पास होगा। अब कंफ्यूजिंग ये हो जाता है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें। किलोमीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हेक्टामीटर, और हेक्टामीटर के बाद आता मीटर। तो हमें 3 स्टेप तक चलना पड़ता है, और 3 स्टेप तक चलेंगे तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर के बाद हमारे पास हेक्टा और डेकामीटर की जो यूनिट्स हैं वो आती हैं। 3 यूनिट तक हमें चलना पड़ता है, 3 स्टेप तक हमें चलना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें 3 जीरो से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो कंप्लीट आपको प्रोसीजर समझा रखा ना, किलोमीटर के बाद फिर हेक्टामीटर, हेक्टामीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद मीटर। तो यहाँ पर 10 × 10 × 10, 3 टाइम्स 10 हो गया, 3 टाइम्स 10 मतलब क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर के इक्वल हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/7 ऑफ ₹56। हमारे पास 56 रुपए की 5/7 वैल्यू हमें बतानी है। तो 5/7 एज इट इज, यहाँ पर बीच में ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये आ गया 56, 5/7 ऑफ 56, 7 8 जा 56, और 5 × 8 40, 40 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, 5/7 निकालना है, 5/7 ऑफ, ऑफ को हटा दिया, ऑफ को हटा दिया, मल्टीप्लाई आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 56, इसको कैंसिल कर देंगे, 8 7 जा 56, 5 × 8 40, 40 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5/13। कहता 5/13 जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिखो, उसका डिनोमिनेटर क्या होगा,
5/13 में 5 और 13 दो हमारे पास यूनिट्स हैं। 5 होती है हमारे पास न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर हमारे पास होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो ये इसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 13। 13 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा इसका 13 इसका आंसर। सिंप्लीफाई करना हमें। सिंप्लीफाई में कहता है 5/8 प्लस 11/8। दो फ्रैक्शंस हमारे पास दे दी 5/8 एंड 11/8। दोनों को हमें ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी वो रफ हो गया 5/8 प्लस 11/8। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 8 एज इट इज आ जाएगा और 5 प्लस 11 हो जाएगा। 5 प्लस 11 16 और 16/8। 16/8 का मतलब हो जाएगा 2। 8 2 जा 16। क्या आंसर आएगा इसका 2 आंसर आएगा। तो इस बात का एक और हमें ये कंक्लूजन निकलता है बेटा, जरूरी नहीं है जब हम दो फंक्शंस को ऐड करें तो वो एग्जैक्ट फंक्शन की फॉर्म में ही आए, वो एक होल नंबर की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा जरूरी नहीं वो एग्जैक्ट फंक्शन के फॉर्म में आए। लेकिन 2 भी एक फंक्शन होती है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ये भी एक फंक्शन बन गई। ठीक है, इसका ध्यान रखना। Write the Roman numeral for 378. 378 के लिए हमें रोमन नंबर लिखना है। इसकी रोमन फॉर्म क्या होगी वो हमें लिखनी है 378 की। सभी की लिखेंगे। 100 हमारे लिए क्या हो जाता है सी। सी 3 टाइम्स सी हो गया। देखो यहाँ पर भी 3 टाइम्स सी, यहाँ पर भी 3 टाइम्स सी, यहाँ पर भी 3 टाइम्स सी, मतलब सी और 3 टाइम्स सी हो गया, मतलब 300 हमारे पास हो गया। 78 है, 78 से पहले क्या लिखेंगे हम 50 लिखेंगे और 50 के लिए हम क्या लिखेंगे अल। ये हो गया हमारे पास 350। 350 उसके बाद एक हमने 10 लगाया 360, एक और 10 लगाया 370 और उसके साथ हमने 8 लगा दिया। ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, यहां तक हमारे पास 3 टाइम्स हो गया 300। एल डिनोट करता है 50 और ये 2 टाइम्स एक्स है, ये हमारे पास 20 बन गया 350 और ये हमारे पास 8 हो गया 378। ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन में कहता है नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड। कहता वो नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। हाँ बेटा, बेटा अपना माइक बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता वो नंबर्स लिखो जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल कौन से नंबर्स हो जाते हैं इवन नंबर्स। हमारे इवन नंबर्स होंगे सिर्फ वही 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे सभी नंबर्स। बाकी और सभी नंबर्स जो होंगे वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कहता है स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। होल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 से, इनमें से हमें स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 0। 0 इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ -34। -34 का हमें प्रीडिसेसर लिखना है तो -34 और माइनस का क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। माइनस का 34 माइनस का 1, दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस की आ गई तो 34 और 1 क्या हो जाएगा 35 और माइनस साइन इसके साथ लगेगा। माइनस का 35 इसका क्या होगा आंसर होगा। -34 का प्रीडिसेसर क्या होगा माइनस का 35, ये एग्जैक्ट आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास है 0 + 6112।
6112 और उसके प्लस में 0 है। आप कोई भी होल नंबर ले लेना, किसी भी होल नंबर में जब 0 को ऐड करेंगे तो वह एज इट इज आ जाएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 6112 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि ये एक होल नंबर हमारे पास है 6112 और इस होल नंबर में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो ये एज इट इज आएगा 6100। ठीक है। 25th क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन प्रोपोर्शन। कहता है इस प्रोपोर्शन के लिए क्या निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन में एक टर्म मिसिंग है और मिसिंग टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रोपोर्शन में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स एंड मीन्स अभी अभी हमने बताया था, कहता है जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म की जो मल्टीप्लाई होगी वो सेकंड एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 11 और सेकंड और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो 55 है 55 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। 11 5 जा 55 और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, 12 पर ये डिवाइड होगा, 12 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का। According to division algorithm, which of the following statement is true? डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है हमें। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जो हमारा डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेकंड वाला आंसर इसका आएगा। ठीक है, क्या कहता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम कि जो डिवाइडेंट होगा, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा डिवाइजर आएगा, जो हमारा क्वोशिएंट होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड कर दो जो रिमाइंडर है, तो इसका सेकंड आंसर है। बेटा कल से टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है और बहुत लेट तक ज्वाइन किए तुमने। कल एग्जैक्ट तुम्हारा जो टाइम है वो 6:30 का है, 6:30 AM पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे पीछे आपका टाइम टेबल था लगभग वही टाइम टेबल है और आपके ग्रुप में भेज दिया टाइम टेबल, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और कल से जो हम अगला चैप्टर जो हमारे पास है उसको स्टार्ट करेंगे और सभी को एग्जैक्ट टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है। और रेगुलर जो भी काम दिया जाता है बेटा कल से रेगुलर आपको काम करना है। पीछे का अगर आपका काम बचा हुआ है तो वो भी आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर लो। 0 डिवाइडेड बाई 256 इज इक्वल टू, कहता है 0 को जब हम डिवाइड करें 256 से तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लेना बेटा, वो हमेशा 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, 0 को चाहे 1 से डिवाइड करो, 0 को 2 से डिवाइड करो, 5 से, 10 से, 100 से, 1000 से, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0। और एक मैं आपको बता दूं, एक हमारे पास होता है कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, ये इसका बिल्कुल अपोजिट आ जाए कि 256 को डिवाइड करो 0 से, इसको हमारे पास आंसर नहीं निकाल सकते बेटा। ये हमारे पास होता है ये बोल देते हैं नॉट डिटरमाइंड फॉर्म, या फिर बोल देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एक होता है हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, 0 को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे वो 0 के इक्वल ही आएगा।
ठीक है। लेकिन किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है, इसका ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 16, कहता है इनमें से कौन से 16 का फैक्टर नहीं होगा। जो फैक्टर होगा बेटा वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 16 को। 4 16 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 8 2 जा 16 ये भी करता है, 2 8 जा 16 ये भी करता है। लेकिन जो 5 है लोकेश 5 इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है, तो इसका फैक्टर नहीं होगा, नॉट ए फैक्टर ऑफ 16। तो इसका आंसर क्या आएगा 5। ठीक है। अब जब भी एग्जाम देते हो बेटा इसमें नोट और एक नोट नहीं हो, इन तरह की इस तरह के क्वेश्चंस में आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर जाते हो। अगर किसी ने ये नोट नहीं पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 16, तो आप पहला ऑप्शन देखोगे 4, आप इसी पे क्लिक कर दोगे। क्वेश्चन जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप यूनिट टेस्ट ही क्यों ना दे रहे हो, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। चाहे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई क्यों ना कर रहे हो रफ नोटबुक में, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है 2-3 बार। तो 5 इसका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा 5 इसका। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 34 अपॉन 100 इनटू डेसिमल। कहता है 34 अपॉन 100 को डेसिमल की फॉर्म में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। 34 डिवाइडेड बाय 100, हमें 34 को 100 से डिवाइड करना है, 2 0 से हमें डिवाइड करना है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 0.34। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। वो जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो ध्यान रखना बेटा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करें, डेसिमल पॉइंट हम लगा रहे हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट हैंड साइड से। एक 3 एक 4, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या लगा, डेसिमल 4 एंड 3, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा, तो 0.34 ये इसका एग्जैक्ट आंसर। कहता है एक्सप्रेस द रेशियो 60:36 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 60:36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, 60/36 लिखा। ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई। रेशियो या फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बेटा हम उन दोनों के एचसीएफ से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। इन दोनों का एचसीएफ क्या निकलेगा, 12, और 60 को 12 से डिवाइड किएंगे 5, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, 5:3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब होता है उन दोनों नंबर्स का, दोनों हमारे पास यूनिट्स हैं, सॉरी डिजिट्स हैं, उनको क्या कर दो, उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दो। जो कौन कौन सी डिजिट्स हमारे टर्म्स हमारे पास है, 60 एंड 36, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 12। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दे दी 2x + 6 = 28। इस इक्वेशन की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। इसके 2-3 मेथड मैंने आपको बताए थे बेटा। एक हमारे पास ट्रायल मेथड था और एक दूसरा मेथड था कि हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं इसको। कैसे करेंगे इसको, 2x है, प्लस में 6 है, इस 6 को हमें हटाना है, तो दोनों तरफ हम -6 कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। 2x + 6 तो है, यहाँ भी -6 और राइट हैंड साइड में -6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 2x = 28 - 6 22। अब x के साथ जो 2 बच गया इसको हमें कैंसिल करना है, मल्टीप्लाई में कोई नंबर बच गया तो सेम नंबर से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x बच गया, और 11 को 2 सॉरी 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप एक वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पुट की, 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 5 पुट की, और ये देखो कौन सी वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनता है। वो जनरली हमारे पास जब करते हैं बेटा, या तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि हमें ट्रायल मेथड से करना हो और हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करके उसको दिखाना हो नोटबुक में। एमसीक्यू जब हमारे पास क्वेश्चन है तो ये हमारे पास सही मेथड है। 2x + 6 है, इसको कैंसिल करना है, -6 किया,
और 28 के साथ भी -6 कर दो। 6 6 6 कैंसिल, 2 को कैंसिल करना है, 2 से डिवाइड करवा दो, आंसर आ जाएगा 11। विच डेसिमल नंबर इज स्मॉलर, कहता है कौन सा डेसिमल नंबर स्मॉलर होगा, 38.569 या फिर 38.498। जब हमें डेसिमल नंबर का कंपैरिजन करना हो बेटा, तो जो डेसिमल नंबर हमारे पास होल नंबर का पार्ट है उसको हम अलग कंपेयर करें, वो जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम अलग, 38 है, इसमें भी 38 है, कहेंगे इसकी जो 10th डिजिट है वो इज ग्रेटर देन 4, या फिर हम लिख सकते हैं 5 इज लेस देन, सॉरी 4 इज लेस देन 5, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 38.498 ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, सब्ट्रैक्ट -267 फ्रॉम 0। -267 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, 0 में से। ठीक है, 0 में से हमने माइनस किया, क्या माइनस किया, 267 को, हो गया। सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखो, इसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे कि 0 माइनस -267, 0 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया -267 को। इस ब्रैकेट को जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक माइनस ब्रैकेट के बाहर है, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, 0 + 267। और जब किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो एज इट इज आता है, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 267 आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, ओनली 267 इसका आंसर बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 5, कहता है इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी हमने देखी थी बेटा थर्ड चैप्टर में, या फिर शायद सेकंड में थी। डिविजिबिलिटी कंप्लीट देखी थी हमने, 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, 3 से कब होता है, 4 से कब होता है, 5 से कब होता है, डिविजिबिलिटी हमने देखी थी। यहाँ पर 5 से हमें बताना है कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये पता होना चाहिए 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा अगर उसकी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या तो 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए। 5 या 0 में से कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट, अगर 5 या 0 यूनिट डिजिट है तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। लेकिन हमसे पूछा नॉट डिविजिबल बाय 5, तो मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 5 या फिर 0 नहीं होगी वो 0 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 5 है, ये डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 0 है, ये डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 5 है, ये भी डिविजिबल है। लेकिन